सो दिस इज द नेक्स्ट पेज, ग्रास विडो। इसका मतलब हुआ अ वुमन हु इज सेपरेटेड, डिवोर्स और लिव अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, की वो औरत जो अपने पति से वो अलग रहती है, या तो अलग रहती है, सेपरेट हो गई है, या डिवोर्स हो गया है, या फिर लीव अपार्ट, कैसे भी रहती है, बस अलग रहती है अपने पति से। ग्रास, देखो विडो का मतलब तो हो गया विधवा, और कैसी है, ग्रास है, ठीक है। अब ये नहीं है, अगर जिसका पति मर जाता है उसको तो विडो बोलते हैं, पर यहाँ पे उसका पति को कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, वो भी जिंदा ही है, पर वो सेपरेट हो गई अपने हस्बैंड से, किसी भी रीजन से हुई हो, अगर वो सेपरेशन है तो वो ग्रास विडो हुई। ग्रीस द पाम, पाम होता है जो हमारी हथेली होती है ना, उसको बोलते हैं, और ग्रीस होता है उसको, उस पर कुछ लगाना, उसको चिकनाई देने के लिए उस पर कुछ लगाना को बोलते हैं। तो टू ब्राइब, कि किसी ने हमारे हथेली पे, पाम पे क्या कर दी, चिकनाई लगा दी, कि और कैसी, ब्राइब, पैसे दे के, रिश्वत को ब्राइब बोलते हैं। ग्रीन रूम, इसका मतलब हुआ अ लॉन्ज इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, जहाँ पे वो कोई भी थिएटर है या स्टूडियो है या कहीं पे भी एक रूम होता है जहाँ पे एक्टर और एक्ट्रेस तैयार होते हैं, तो उसको ग्रीन रूम बोला जाता है। देखो रूम तो समझ आना कि कोई कमरा, ठीक है, और ग्रीन रूम है, ग्रीन तो कैसा है, जैसे मान लो सारे अंदर गए हैं और मेकअप करवा रहे हैं वहां पे, और बाहर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे, हरे हरे हो जाएंगे, मतलब जैसे हरियाली देख के मन खुश हो जाता है ना, तो वैसे ही कोई मेकअप करता है तो उसको देख के ऐसे बोलते हैं वो कितना सुंदर लग रहा है। तो ग्रीस टू वंस मिल, इसका मतलब हुआ समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर वंस एडवांटेज, कि खुद के एडवांटेज के लिए कोई चीज यूज करना, उसको बोलते हैं ग्रीस टू वंस मिल। वंस मतलब खुद की, और जो मिल होती है, मिल मान लो हमने मिल खोल रखी है चावल वाली, तो उसका हम क्या कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। ये है हेल्शियन डेज, इसका मतलब हुआ पीसफुल डेज, ये याद कर लेना, ठीक है, डेज तो दिन, ठीक है, और कैसे दिन, हेल्शियन, पीसफुल, एकदम शांति से भरे हुए, ठीक है। हैमर एंड सिकल मीनिंग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जर्नल, कि ये कह रहा है कि किसका सिंबल होना, ठीक है, सिंबल होना या रिप्रेजेंट करना किसको, कम्युनिज्म को, मतलब सोसाइटी को, समाज को, इन जर्नल वे में, ठीक है, उसको बोलेंगे हैमर एंड सिकल। सिकल होता है वो दराती होती है ऐसे करके, ऐसे होती है वो, अगर तुम्हें उल्टा दिख रहा है तो ऐसे हो गई वो, ठीक है, उस ये जो काटते हैं यहाँ पे वो लगे होते हैं, उसके ब्लेड से यहाँ दिखा होता है, वो यहाँ से कटता है। तो सिक्कल कहाँ होती है, सोसाइटी में होती है, एक कम्युनिटी यूज करती है, जैसे जो लोग काम करते हैं, मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, वो यूज करते हैं ना सिक्कल को, तो वो कम्युनिटी होगी, बस ऐसे याद रखना। हैमर एंड टोंग्स, टोंग्स वो होता है, चिमटा होता है ना हमारे घर पे, उसको टोंग्स बोलते हैं। हैमर का मतलब हथौड़ा, विद ग्रेट एफर्ट एंड एनर्जी, मतलब बहुत ज्यादा क्या करना, एनर्जी लगाना, ठीक है, या डिलीजेंट भी बोल सकते हो, उसको भी मेहनत बोलते हैं, या हार्ड वर्किंग भी। हैमर, हैमर होता है हथौड़े से काम करेंगे तो भाई कितनी मेहनत लगेगी, एनर्जी लगेगी, फर्स्ट लगेगा, तो वही है ये। हैंड एंड ग्लोव विद, कि हैंड है और ग्लव भी है, ग्लव मतलब जो हम पहनते हैं ना दस्ताने, वो। इन क्लोज कोऑपरेशन, कोऑपरेशन होता है सहयोग, और कैसा सहयोग, एकदम क्लोज। देखो हैंड के ऊपर अगर ग्लव है तो वो एकदम से चिपके हुए होते हैं ना, तो मतलब हम कोऑपरेट कर रहे हैं सामने वाले को अच्छे वाला। हैंग बाय अ थ्रेड मीनिंग बी इन अ रिस्की सिचुएशन, कि कोई भी चीज है वो है रिस्क के, है रिस्क के अंदर है, ठीक है। हैंग बाय थ्रेड, हैंग का मतलब हुआ लटका हुआ होना, और कोई लटका हुआ है तो किससे लटका हुआ, थ्रेड से, थ्रेड मतलब धागे से। मान लो हम कोई बिल्डिंग पे है, नीचे गिरने वाले थे, हमारे हाथ में धागा आ गया, अब हम उससे लटके हुए हैं, तो तुम देख लो कितने रिस्क की सिचुएशन में है, कभी भी या तो धागा टूट जाएगा, ऑब्वियस है वो टूटना ही है। रस्सी होती तो अलग बात होती, यहाँ पे थ्रेड है, धागा है, तो रिस्क की सिचुएशन में हुए। हार्ड नट टू क्रैक मीनिंग डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सोल्व एंड अ पर्सन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कह रहा है हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉब्लम जिसको सोल्व करना औखा हो, और एक ऐसा इंसान जिसको समझना औखा हो, सामने वाले को हम समझ नहीं पा रहे, तो वो होगा हार्ड नट टू क्रैक। नट होता है ये जो होता है ना ड्राई फ्रूट्स, उसको नट बोलते हैं। मान लो हम अखरोट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्रैक का मतलब हुआ तोड़ना, मतलब उसके अंदर क्रैक लगा देना। अब है हार्ड हो रहा है, क्या हार्ड हो रहा है, इसको क्रैक करना, नट को क्रैक करना, ठीक है, मतलब हमें समझ नहीं आ रहा कैसे क्रैक करना है, हार्ड हो रही है मतलब इतना पक्का है ये, हम इसको तोड़ ही नहीं पा रहे। कई बार वो होता है ना पिस्ता तोड़ते हैं वो टूटता नहीं, चिपका हुआ रहता है, तो वो उसको ऐसे याद रखना। और जो इंसान है उसको भी नहीं समझ पा रहे कि इसके पीछे क्यों लगा हुआ है, तो भाई छोड़ दे, नहीं टूट रहा तो। होल ओवर द कोल्स,
मीनिंग टेक टू टास्क और रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट का मतलब होता है किसी के बारे में कुछ बोलना, और टेक टू टास्क या कुछ करना। होल ओवर द कोल्स, देखो कोल होता है ये कोयला। होल को ऐसे याद रख लो कि उसके ऊपर क्या कर रहे हैं लोग, रो रहे हैं, होल कर रहे हैं, रो रहे हैं, ठीक है। तो बस ऐसे याद हो जाएगा। हैव फिंगर इन द पाई, मीनिंग टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, कि जो हमारे किसी के अंदर इन्वॉल्व होना, ये मतलब वो। और ये कह रहा है मान लो ये पाई है, वो ना एक ऐसे रोटी की जैसी होती है और मीठी होती है, तो ये पाई होगी। इसके अंदर क्या है, हमारी फिंगर्स हैं, 5 फिंगर्स, ठीक है। तो ये क्या है, हम क्या है इसमें इन्वॉल्व हैं ये काम करने में। मान लो हमने पाई बनाई, सारा कुछ किया, मतलब हमारे फिंगर्स हैं इसके अंदर, मतलब हम इस काम में इन्वॉल्व थे, पाई बनाने के काम में। हैव वंस हैंड्स फुल, मीनिंग टू बी कंप्लीटली ऑक्यूपाइड, कि पूरी तरह से ऑक्यूपाई होना, मतलब स्पेस नहीं होना, सब फुल है। हैव वंस हैंड्स फुल, कि खुद किसी के हाथ क्या है, फुल है। फुल है मतलब ऑक्यूपाइड है, कोई कमी नहीं है, सब है। हैव वंस वे, मीनिंग वे वन वांट्स, कि जैसी इच्छा वैसा काम, उसको बोलेंगे। देखो हैव का मतलब कोई चीज अगर हमारे पास है तो हम हैव यूज करते हैं उसके लिए। वंस मतलब खुद का, वे मतलब रास्ता, हमारे पास खुद का रास्ता है, मतलब हमें पता है हमें क्या जाना, कहाँ जाना है और क्या करना है, ठीक है। वांट्स हम जानते हैं हमें जॉब लेनी है। हैव सेवरल आयंस इन द फायर, कह रहा है हैव सेवरल आयंस। आयंस का मतलब हुआ लोहा, ठीक है, बहुत सारा लोहा है। कहाँ पे है, फायर के अंदर है। टू बी इन्वॉल्व इन मैनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी एट द सेम टाइम, कि कहाँ पे इन्वॉल्व होना, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होना एक ही टाइम के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं आयन द फायर। हैंड पैक्ड हस्बैंड, मीनिंग वो तो ना जोड़ू का गला, वो है ये। एडमायर टू वंस वाइफ इन आ सर्विस सर्वाइल मैनर, मतलब अपनी उसके पीछे ही रहना, जोरू के पीछे। हैंड पैक्ड। हरक्यूलियन टास्क, मीनिंग टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट, की वो वाला टास्क जिसमें क्या है बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए है, ठीक है, करने के लिए। अब देखो इसके अंदर ना मैं अगर ये यू हटा दूं सी के बाद, तो स्पेलिंग क्या बनेगी, क्लीन। टास्क का तो मतलब हुआ काम, अगर क्लीन करने का टास्क हमें मिलता है तो क्या है, वो हमें कठिन लगता है ना। बस सोच लो कठिन लगता है, ना भी लगता हो तो सोचो कि लग रहा है तुमको कठिन। और एक पीछे जो आया हुआ था ना, इसको भी याद रखना तुम। एक तो ये है फ्रिंज बेनिफिट, मतलब एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, कि सैलरी से जितना बेनिफिट था उससे अलग हम कुछ ले रहे हैं। फ्रेंच लीव का मतलब जो बिना अनइन्फॉर्म थी। एक और वर्ड भी था, हाँ ये है हेल्शियन डेज, मतलब पीसफुल डेज, ठीक है, हेल्शियन डेज। और एक तो ये हेल्शियन डेज और एक हरक्यूलियन टास्क, ये दोनों ही याद रखना। हरक्यूलियन तो क्लीनिंग का टास्क है तो बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहे हैं, और हरक्यूलियन टास्क है वो पीसफुल डेज है। बाकी भी ध्यान रखना इन दोनों का, इसका निमोनिक नहीं बना था ना ऊपर वाले का, तब बताया दोबारा। हाई एंड ड्राई, मीनिंग इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, कि डिप्राइव होता है वंचित हो जाना किसी चीज से, ठीक है, मतलब अकेले हो जाना। हाई एंड ड्राई, कि तुम हाई हो मतलब ऊपर कहीं चोटी पे हो, ड्राई हो वहां पे, अकेले हो, कोई भी नहीं है, पड़े हो बस। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड का मतलब हुआ ओवर बेरिंग, कुछ ज्यादा ही सहन कर देना, ये मतलब होता है हाई हैंडेड, कि हाई है तुम्हारे हैंड ऊपर की तरफ है। हाई लिविंग, मीनिंग हुआ लिविंग विद कंफर्ट एंड ईज, कि अच्छी खासी जिंदगी बिताना ऐशो आराम से, उसको बोलते हैं हाई लिविंग, कि तुम हाई लिविंग कर रहे हो, ठीक है, हाई लिविंग। अब वो ऐसे ये जो हाई है ना, इसको वो वाला हाई कर लो, जब हम ऐसे बोलते हैं ना, हाई तेरे पास इतने पैसे हैं, हाई तू तो मजे कर रहा है, हाई तू तो इतने वो कर रहा है, तो हाई लिविंग कर रहा है मतलब कंफर्ट और ईज से मतलब जी रहा है वो। हिट बिलो द बेल्ट, स्ट्राइक अनफेयरली, मतलब गलत तरीके से किसी के ऊपर स्ट्राइक करना, मतलब प्रहार करना। स्ट्राइक का मतलब एक ये भी होता है कि अनशन पे बैठ जाना है, हड़ताल करना, पर यहाँ पे स्ट्राइक है किसी पे अटैक करना। हिट बिलो द बेल्ट, देखो ये बेल्ट मतलब जो बेल्ट हम पहनते हैं उसके नीचे किसी ने हिट कर दिया, ठीक है, तो मतलब नहीं करना चाहिए, तो अनफेयर स्ट्राइक कर दी उसने।
हिट द जैकपॉट मीनिंग गेनिंग अ बिग और ग्रेट सक्सेस, कि बहुत ज्यादा क्या होना, सक्सेस मिल जाना, बड़ी सक्सेस मिलना, ठीक है। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। जैकपॉट तो तुम्हें पता ही है कि कोई बड़ी कामयाबी मिल जाती है, उसके लिए बोलते हैं यू हिट द जैकपॉट, ये वो जैकपॉट करके मूवियां भी बहुत बनी हुई है। तो हिट, तुमने हिट कर दिया, जैकपॉट ले लिया तुमने। हिट द नेल ऑन एट द राइट टाइम, कि कोई सही चीज सही टाइम पे करना। हिट द नेल ऑन द हेड, कि जो नेल होता है, नेल मतलब वो एक तो नेल नाखून होता है, एक नेल कील को भी बोलते हैं, जो कील होती है, ठीक है। तो उसने क्या कर दी, हिट कर दी, हेड के ऊपर हिट किया है, ठीक है। नेल जो कील है मतलब सही टाइम पे सही काम किया है। मतलब मान लो तुम कुछ बोलने वाले थे, कुछ गलत बोलने वाले थे, एकदम से तुम्हारे को किसी ने सिर पे नेल मार दिया ऐसे करके, नेल इन द सेंस की उंगली मार दी, तो फिर तुम वहीं चुप हो गए और उसने सही टाइम पे सही काम कर दिया, तुम्हें रोक दिया। होप्सन चॉइस, इसका मतलब होता है नो अल्टरनेटिव। अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प या ऑप्शन, कि कोई भी ऑप्शन नहीं है अब हमारे पास, अल्टरनेट बोल देते हैं आजकल इसको। देखो चॉइस का मतलब तो हो गया ऑप्शन, अल्टरनेट, ठीक है, ये मतलब। और होप्सन, ठीक है, अब मान लो होब सन है, होब का सन है कोई, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। द होल एंड कॉर्नर पॉलिसी मीनिंग सीक्रेट पॉलिसी, की होल है और कॉर्नर पॉलिसी है। कॉर्नर मान लो ये कमरा है और हम यहाँ कोने में बैठ के कोई पॉलिसी बना रहे हैं, यहाँ पे लोग हैं बाकी कमरे में, तो भाई सीक्रेट पॉलिसी है, हम सबको नहीं बता सकते, इसलिए कॉर्नर में बना रहे हैं। ह्यू एंड क्राई मीनिंग एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, मतलब जोर जोर से चिक्के मारना और खापे मारना पब्लिक के अंदर, मतलब बाहर जाके प्रदर्शन करना, शोर शराबा करना, उसको बोलते हैं ह्यू एंड क्राई। देखो क्राई का मतलब तो वह रोना और वैसे चीखना भी होता है क्राई का मतलब। तो ह्यू एंड क्राई, और कैसी क्राई है वो, पब्लिक में जाके लग रहा है।